हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नींबू के पौधे के बारे में और तमाम सारी बातों के बारे में जो हमें ध्यान रखनी है नींबू के पौधे को लगाते वक्त, ताकि हमारा नींबू का पौधा आगे चल के बहुत अच्छे से ग्रो हो और एक फलदार पौधा बने। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे मन में ये बात आती है कि हमें नींबू का पौधा लगाना कैसे है। क्या हमें बीज से लगाना है, नींबू को काट करके बीज निकाल करके तब लगाना है, या हमें नर्सरी से लाके लगाना है। मेरा मशवरा ये है कि आप नींबू के पौधों को बीज से मत लगाइए, क्योंकि जब बीज से लगाएंगे तो इन्हें ग्रो करने में 4 से 6 साल का वक्त लग जाएगा फल आने में। बल्कि अगर आप इसको नर्सरी से लेकर आएंगे तो नर्सरी से ग्राफ्टेड पौधा जो आप लाएंगे और उसकी जब अच्छे से केयर करेंगे तो विद इन 1 ईयर ये आपको फल दे सकता है। आप कोशिश करिए कि नर्सरी से एक अच्छा ग्राफ्टेड पौधा उठा करके लेकर आइए। ये पौधे आपको 100, 150, 200 तक में मिल जाएंगे कहीं भी, किसी भी नर्सरी में। आप इनकी वैरायटी जान जाइए। कागजी नींबू ले लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कागजी नींबू घर में यूज़ होता है। उसके छिलके बहुत मुलायम होते हैं, वो रसदार भी होता है। तो आप कोशिश करके नर्सरी से एक अच्छा ग्राफ्टेड पौधा खरीद कर लेकर आइए, ताकि आप जब पौधों को लगाएंगे तो आपके घर में वो विद इन 1 ईयर अच्छे से ग्रो हो और एक फल देना शुरू कर जाए। दूसरी बात ध्यान देने की ये है कि क्या हमें इस पौधे को ज़मीन में लगाना है या इस पौधे को हमें गमले में लगाना है। देखिए, अगर आपके पास ज़मीन अवेलेबल है तो आप इसको ज़मीन में लगा सकते हैं, क्योंकि ये वहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। ये एडजस्ट भी बहुत करेगा और इसको न्यूट्रिएंट ज़मीन से अच्छे से मिलेगा, क्योंकि मिट्टी अगर अच्छी है आपकी तो ये ग्रो बहुत अच्छे से करेगा। आपको केयर भी थोड़ा कम करना पड़ेगा। और अगर आपके पास ज़मीन अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको 18 इंच के मिट्टी के गमले में लगाइए। इसमें ये बेहतरीन रिजल्ट देगा। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप ज़मीन में नहीं लगाए हैं। अगर आप 18 इंच का मिट्टी का गमला लेंगे तो आपका आगे चल के पौधा ग्रो बहुत अच्छे से करेगा, फलदार बनेगा। और आपको न्यूट्रिशन अच्छे से डालना होगा। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि हमें मिट्टी कैसी चाहिए। हमें मिट्टी उपजाऊ बनानी है, इसमें न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि नींबू के पौधे को अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, तभी ये फलदार बनेगा। हम इसके लिए मिट्टी बनाते हैं, और मिट्टी बनाने का तरीका ये है कि 50% या 50% आधी सॉइल जो है आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, और 30% के अराउंड इसमें या तो गोबर की सड़ी हुई खाद ले लीजिए, या फिर वर्मी कंपोस्ट, या फिर घर का आप किचन कंपोस्ट भी ले सकते हैं, और 20% इसमें कोकोपीट ले लीजिए। मैंने इस पौधे को मुझे लगा बेहतर कि ज़मीन में अगर इसको उगाऊंगी तो बेहतर होगा। और मैंने गड्ढा ज़मीन में खोदा, और ऐसा गड्ढा खोदा कि वो गमले के शेप में खोद लिया। उसमें अच्छे से मिट्टियाँ निकाल ली। फिर मैंने क्या किया कि उस मिट्टी में मैंने 50% मिट्टी ले लिया था, 30% के अराउंड मैंने अपना वर्मी कंपोस्ट लिया, और 20% के अराउंड मैंने कोकोपीट लिया। और मैंने फिर इस गड्ढे को रीफिल किया इस मिक्सचर से। आप देख सकते हैं कि मैं इस गड्ढे में पहले सॉइल डाला, वर्मी कंपोस्ट डाला, और फिर कोकोपीट डाला। फिर मैं इसको हाथ से मिक्स कर लूँगी। आप बाहर भी कर सकते हैं, आप किसी टब में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी में कर लिया है। फिर मैंने इसमें अपने प्लांट को रख दिया, इसके अंदर इसका प्लांटेशन कर दिया। ये पौधा ग्राफ्टेड पौधा था। इसमें मुझे 2 फल दिखे थे, कुछ फ्लावर्स भी दिखे थे, तो मुझे लगा कि ये बेहतर होगा उगाने के लिए। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्द इसमें फल आए और ये ग्रो करे, तो मैंने इसलिए यही पौधा सेलेक्ट किया। और मैंने अपने घर के पास में ज़मीन खाली थी, बैकयार्ड एरिया में, मैंने वहाँ पे गड्ढा खोदा, उसमें से मिट्टी निकाली, फिर सॉइल का एक अच्छा सा मिक्सचर बनाया, वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया, गार्डन सॉइल यूज़ किया, कोकोपीट यूज़ किया। अब इन तीनों को मिला के मैं इस गड्ढे में डाल दूंगी और पौधे को लगा दिया। एक बात ध्यान रखने की है कि हमें सॉइल को न्यूट्रिशियस बनाने के लिए इसमें कंपोस्ट का यूज़ अच्छे से करना है, ताकि हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन अच्छे से मिले। हमारे प्लांट को ग्रो होने के लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK जिसे हम कहते हैं, वो अच्छे से मिले। तो अगर हमारा कंपोस्ट अच्छा रहेगा तो हमारा प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो होगा। इसके अलावा
हमें मैक्रो न्यूट्रिशन के देने के अलावा हमारे प्लांट में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए और लीव्स की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें माइक्रो न्यूट्रिशन भी देना पड़ेगा, जो कि माइक्रो न्यूट्रिशन हम बीज भंडार से या फर्टिलाइजर्स की दुकान से खरीद कर लाके इसमें डाल सकते हैं। आप जाएंगे दुकानों पर तो वो उसका तरीका बता देंगे कि आपको डालना कैसे है, या तो वो आपको लिक्विड में प्रोवाइड कर सकते हैं या वो आपको सॉलिड पाउडर फॉर्म में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो उसका तरीका बता देंगे। उसके पीछे डायरेक्शंस लिखे रहते हैं पैकेट के पीछे कि कैसे यूज़ करना है, तो आप उसको पढ़ करके आप माइक्रो न्यूट्रिशन अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। और ध्यान रखने की ये बात है कि हमें ये 15 दिन पे अपने पौधों में कोई भी एक कंपोस्ट या फिर किचन कंपोस्ट या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे प्लांट को एक रेगुलर इंटरवल पे न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, जिससे कि इनकी ग्रोथ अच्छी होती रहेगी। चौथी बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि नींबू के पौधे में हमें पानी कब कब डालना है और किस तरीके से डालना है। तो हमें नींबू के पौधे में जो पानी डालना है, हमें कभी भी इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग करने से हमारे नींबू के पौधों की जड़ें सड़ जाएंगी, पेड़ खराब हो जाएगा। तो पेड़ खराब हो जाएगा तो पेड़ बर्बाद, बिल्कुल आपकी फ्रूटिंग फ्लावरिंग कुछ भी नहीं हो पाएगी, पेड़ ही आपका खराब हो जाएगा। और एकदम ड्राई भी नहीं रखना है, ऐसा भी नहीं रखना है कि बिल्कुल आपने 4-4 दिन तक पानी नहीं डाला। तो इसको एक रेगुलर इंटरवल पे पानी डालना है, कम पानी डालना है, कभी भी ओवर वाटरिंग से इसको हमेशा बचाना है। तो पानी ऐसा डालना है कि जब हमें लगे कि हमारी मिट्टी सूख गई है और उसमें क्रैक्स पड़ रहे हैं, तो वैसी कंडीशन नहीं आने देनी है। इसमें हमें एक रेगुलर इंटरवल आप बना लीजिए रोज़ का। आपके मौसम कैसा है आपके घर के तरफ, तो आपको उस हिसाब से देख करके डालना है। अगर बारिश हो रही है तो बारिश में आपके जो प्लांट की जो आसपास में पानी इकट्ठा ना हो, पानी ड्रेन आउट हो जाए, गमले में भी जो पानी है वो ड्रेन आउट हो जाए। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जैसे कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, पानी जल्दी जल्दी इवेपोरेट होता है, तो वो रोज़ के हिसाब से मतलब अपना टाइमिंग बना सकते हैं, सुबह डाल लें या शाम में डाल लें, पानी रोज़ डाल लें। या फिर अब आपको लगता है कि नहीं आपकी तरफ नमी रहती है तो आप ऑल्टरनेट डे पे भी डाल सकते हैं, लेकिन ओवर वाटरिंग से इसको हमेशा बचाना है। ओवर वाटरिंग से हमारा प्लांट सड़ जाएगा, इनमें फूल नहीं आएंगे, इनमें फल भी नहीं बन पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। और ये पौधा बहुत आसानी से ग्रो होता है, बस आपको 3-4 बातें अपने दिमाग में ध्यान रखनी है। एक तो न्यूट्रिशन का, दूसरा पानी का, और चौथा जो है वो मैं बताती हूँ कि फ्लावरिंग के वक्त पे आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है। फ्लावरिंग के वक्त पे हमें माइक्रो न्यूट्रिशन का ध्यान देना है कि हमारे पौधे में अच्छा माइक्रो न्यूट्रिशन पहुँचेगा तो ये अच्छे से ग्रो होगा। इसके लिए बहुत सारे लोग मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे हम एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं, वो खरीद के लाते हैं और उसे 15 दिन के इंटरवल पे 1 चम्मच डाल देते हैं, या तो पाउडर फॉर्म में मिट्टी में डाल देते हैं या फिर 1 चम्मच पानी में डिज़ोल्व करके पत्तियों पे छिड़क देते हैं। इससे क्या होता है, फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि फ्लावर्स और फ्रूट्स बनने के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। तो एप्सम सॉल्ट से हमें मैग्नीशियम की भरपाई हो जाएगी, तो आप वो कर सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिशन का अगर आप डब्बा ले आएंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, तो उससे बाकी जो और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को ज़रूरत होती है वो उनको मिल जाएगा। तो ये 4-5 बातें अगर ध्यान रखते हैं तो नींबू का पौधा अच्छे से ग्रो हो जाता है। ज़मीन में ये पौधा अगर लगाएंगे तो ज़मीन में ये पौधा 10 से 12 फीट तक पहुंच सकता है। और अगर आपने इसकी प्रूनिंग टाइम से किया, अच्छे से किया, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस आ जाएंगी और हर ब्रांचेस पे आपको फल मिल सकते हैं। और गमले में भी ये पौधा 3 से 4 फीट बहुत आराम से ग्रो होता है। और अगर आपने उसकी भी प्रूनिंग वगैरह अच्छे से किया, न्यूट्रिशन दिया, तो बहुत अच्छे से, बहुत आराम से इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो हो और मैं और पौधों के बारे में आपको बताऊं, अच्छे से उसके डिस्कस करूं कि किस तरीके से उन पौधों को ग्रो करना है, क्या बातें ध्यान रखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।